बस अभी 20 ही दिन तो हुए हैं इस नए साल को आए हुए। हेलो बनारस, गुड मॉर्निंग। और कैसे बीत रही है ये कोल्ड वॉर वाली सर्दी? और नहीं तो क्या, कहीं बर्फबारी हो रही है तो कहीं शीत लहर जारी है। ये सर्दी है या खैर। सुबह के 7 बज चुके हैं। आज दिन है शुक्रवार और भले ही आज के दिन मूवी थिएटर में नई पिक्चर रिलीज हो ना हो, लेकिन पिछले कुछ दिनों से ये जो गर्मा गर्म धूप निकल रही है और टेम्परेचर में जो गिरावट आई है, उससे इस सर्दी के कहर से लगभग रिलीज तो मिल ही गई है कि नहीं? तो शुक्र मनाइए प्रकृति के इस ट्रांजिशन का, जिसमें सूर्य भगवान ने उत्तरायण होकर हमें कृतार्थ कर दिया। वैसे मौसम की माने तो धूप निकली है, तापमान बढ़ा है, लेकिन सावधान, गलन और ठिठुरन अभी भी बरकरार है जनाब, और अभी और गिरेगा पारा, ऐसा अनुमान है। फिलहाल अब आप उठ जाइए, क्योंकि आज इस 20 जनवरी के दिन को खास जो मनाना है, शुरू हो चुका है बनारस का नंबर 1 मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग बनारस। एंड वंस अगेन इट्स आपकी बनारसी मीठी मीठी कीर्ति, बोले तो आरजे कीर्ति आपके साथ है ओनली ऑन आपकी अपनी वाणी आकाशवाणी बनारस। कहने वाले तो कह गए कि अपना हर दिन ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो, लेकिन मैं क्या कहूँ, मतलब मेरा ये मानना है बनारस की लाइफ इज जस्ट अनप्रेडिक्टेबल। आप ये पक्का कंफर्म नहीं हो सकती कि कल क्या होगा, और एंडिंग हमेशा हैप्पी हो ऐसा भी नहीं है, बल्कि एंड का सोच करके अक्सर हम जो मन है हमारा उदास हो जाता है। तो भैया अपना हर दिन ऐसे जियो जैसे कि आज आपका फर्स्ट डे हो, बिकॉज बात लाइफ के किसी भी रास्ते में फर्स्ट स्टेप की होती है, तो वो भले ही थोड़ी सी उसमें डर होती है, हिचक होती है, थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, लेकिन आपने जो पहला एफर्ट दिया ना, उसके बाद जो खुशी मिलती है ना, अब इसके लिए आप जैसे फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए, पहला प्यार, हाँ जी, पहली तनख्वाह, पहली नौकरी, पहली सक्सेस, पहली ट्रिप, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जिंदगी में किया गया पहला हर वो काम हमेशा हमें आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट ही करता है, वो भी एक नई एनर्जी और एंथुजियाज्म के साथ। तो चलिए हम भी अब आगे बढ़ते हैं और गुड मॉर्निंग बनारस के आज के एपिसोड में क्या क्या जानने को है पता करते हैं। हाँ जी, वैसे तो अनऑफिशियली आज के एपिसोड की शुरुआत तो हो चुकी है, लेकिन ऑफिशियली बात करें तो अपने बनारस से अच्छी जगह क्या हो सकती है, और उस पर भोलेनाथ का नाम, वाजीवा। मतलब फिर तो बनारसी होने की शान में ये देखो कैसे गुब्बारे की तरह फूल गए। एक मिनट, कहीं आप भी ना हॉट एयर बैलून की तरह उड़ मत जाना फिर उड़े भी तो ना रास्ता मत भटक जाना। वही तो पता है बनारस, अपने शहर में ये जो 17 से 20 जनवरी तक हॉट एयर बैलून फेस्टिवल चल रहा है, उसमें कुछ बैलून तो रास्ता भूलकर अपने लैंडिंग पॉइंट से दूसरी ओर पहुंच गए। नतीजा इमरजेंसी लैंडिंग। वेल, अच्छी बात ये रही कि जो इसमें टूरिस्ट सवार है उन्हें कुछ नहीं हुआ, वो सेफ रहे। और वो कहते हैं ना, मन चंगा तो कटौती में गंगा, मतलब समझते हैं ना बनारस इस कहावत का। हाँ, क्या आपको पता है कि ये जो कहावत है एक तरह से संदेश है, और इसे कहा किसने था? संत रविदास जी ने। और आने वाले दिन में संत रविदास जयंती पर उनके जन्म स्थान सीर गोवर्धन गांव में आस्था का कुंभ लगने वाला है। आज अमृतवाणी का पाठ के साथ इस उत्सव का आगाज किया जाएगा, जो 7 फरवरी तक चलेगा, जिसमें 3 फरवरी को संत निरंजन दास अपने अनुयायियों के साथ बनारस पधारेंगे और अपने भक्तों को दर्शन भी देंगे। और इसी के साथ अंतर्राष्ट्रीय बुद्धिस्ट सम्मेलन का भी आयोजन संभावित है, और इसके लिए सारनाथ को भी नव निर्माण के जरिए उसको सजाया संवारा जाएगा। नमो घाट पर फेज 2 के निर्माण की तैयारियां तो शुरू हो ही चुकी हैं, जिसमें कि ज्यादा पार्क और ग्रीन एरिया जोड़ने को निर्देशित किया गया है। और बनारस इतना ही नहीं, अपने माननीय मोदी जी के ड्रीम प्रोजेक्ट काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के बाद अब मुख्यमंत्री योगी जी के ड्रीम प्रोजेक्ट विंध्य कॉरिडोर की कार्य योजना में भी एक और चैप्टर ऐड होने जा रहा है, जिसमें विंध्य एरिया के 14 घाटों को डेवलप किया जाएगा। घाटों को पक्का बनाने के साथ ही पाथवे का भी निर्माण कराया जाएगा, ताकि जरूरत पड़ने पर दर्शनार्थी मंदिर आने और जाने के लिए ऑप्शनल रास्ते के तौर पर इसका इस्तेमाल कर सकें।
बनारस इतने सारे मेकओवर्स और शहर को सुंदरीकरण करने की तैयारियां चारों तरफ चल रही हैं। एक से बढ़कर एक इवेंट्स भी आए दिन हमारे बनारस में ऑर्गेनाइज हो रहे हैं और इसे दूर दूर से लोग आने से हमारे बनारस की शान में चार चांद भी लग रहा है कि नहीं? तो ये बताइए जरा, मैं क्या कहूँ, इस ठिठुरती हुई सर्दी में आपका चांद जैसा चेहरा यूं डाउन क्यों लग रहा है? अरे जनाब, माना कि सर्दी बहुत है और पानी की एक बूंद भी पूरे तन बदन में करंट लगाने का काम कर रही है, पर इसका मतलब ये थोड़ी है कि अपना ख्याल भी ना रखे। जी बाहर निकल करके तो देखिए, थोड़ी सी धूप क्या खिली है। कुछ लोग तो बिना स्वेटर के भी निकल आए और कुछ ने यूं ही फैशन में जैकेट या स्वेटर पहना भी है तो बटन या चेन जो है जैकेट की नहीं लगाई है, और स्कूटी हो या फिर अपनी बाइक, उस पे बैटमैन बन के उड़ रहे हैं। अजी सच्चाई की जमीन पर आ जाइए, वरना बनारस में वो कहावत है ना, देखन में चोट लगे घाव करे गंभीर। आपको पता नहीं चलेगा कब ये सुहानी लगने वाली ठंडी हवा आपकी हवा पंक्चर कर देगी। तो इस सर्दी में अगर आप बीमारी और कड़वी दवाइयों से बचना चाहते हैं तो हेल्थ को, खुद को फिट रखने के लिए कुछ हेल्थ टिप्स आप सुनाइए। हाँ जी, अब ये हेल्थ टिप्स क्या है मैं बता दी आपको। हाँ जी, इस सर्दी में क्या करना है आपको, जैसे कि देखिए सर्दी में मोस्टली सभी जो है खाने की जो क्वांटिटी है वो बढ़ जाती है। स्पेशली हम बात करें ऑयली खाने की या ज्यादा फैटी खाने की, तो जो कार्ब्स होता है उसका इंटेक ज्यादा हो जाता है। तो जहां तक हो सके हेल्दी फूड को ही प्रायोरिटी दीजिए, ना कि फास्ट फूड हो गया या चिप्स हो गया या चॉकलेट हो गए। और हाँ, सर्दी में ना लोग पानी से तो वैसे भी बचते ही हैं नहाने के लिए, लेकिन इस सीजन में पानी पीते भी कम है, जिससे कि जाने अनजाने डिहाइड्रेशन वाली प्रॉब्लम हो जाती है। तो खुद को एक्टिव रखने के लिए पानी को जरूर प्रॉपर क्वांटिटी में लीजिए। डाइट एक्सपर्ट्स की माने तो इस मौसम में फ्लू हो गया या फिर जोड़ों में दर्द हो गया और इन्फेक्शन तेजी से बढ़ता है, तो डाइट में ओमेगा 3 फैटी एसिड का सेवन आपको ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। बस एक मुट्ठी, हाँ जी, आपको इस एक मुट्ठी में लेना क्या है, अखरोट, बादाम, अलसी, काजू, किशमिश। हाँ जी, इतने थोड़े बहुत ये ड्राई फ्रूट्स काफी हैं। अपनी स्वेटर हो गई, कोट हो गई, जैकेट हो गया, ब्लेजर हो गया, शर्ट हो गया, उसकी पॉकेट में रखिए और टाइम टू टाइम आप इसको मंचिंग करते रहिए। इस मुट्ठी भर ड्राई फ्रूट से इम्यूनिटी तो बढ़ेगी, साथ ही बीमारियां भी आपसे दूर रहेंगी। और बीमारियों के साथ बनारस ये बेरोजगारी की परेशानी आपसे दूर रहे, इसके लिए ITI करौंदी में कौशल विकास मिशन के तहत ड्रोन पायलट कोर्स का प्रशिक्षण शुरू हो गया है। इस ड्रोन पायलट का प्रशिक्षण लेकर युवा यानी कि जो यूथ हैं वो सेल्फ कॉन्फिडेंट बनेंगे, ऐसा मानना है इस मिशन का। तो पहले बैच में 27 स्टूडेंट्स जो है प्रशिक्षण ले रहे हैं और फरवरी से दूसरा बैच शुरू करने की तैयारी है। तो आप इसके लिए अपना इंटरेस्ट कैरी कर सकते हैं, क्योंकि ड्रोन पायलट का स्कोप देखा जाए तो आज के दौर में बढ़ रहा है। फोटोग्राफी की बात हो या शादी या फिर किसी समारोह की बात हो, प्री वेडिंग शूट की बात हो या फिर किसी भी दूसरी तरह की फोटोग्राफी के लिए इसका यूज किया जा रहा है। तो इंटरेस्टेड लोग यू कैन अप्लाई फॉर दैट बाय गेटिंग मोर इन्फॉर्मेशन ऑन इंटरनेट। इन्फॉर्मेशन की बात आई है तो कुछ बातें जनरल नॉलेज की। अरे भाई, ये जानना जरूरी है ना कि वो कौन सी प्रमुख इवेंट्स या घटनाएं हैं जो ना सिर्फ हमें अवेयर करती हैं बल्कि फ्यूचर के लिए अपग्रेड और अपडेट करके हमें कंपटीशन के लिए तैयार भी करेंगे। तो बात करें हाल फिलहाल साल 2018 की, जब भारत ने लगातार दूसरी बार नेत्रहीन क्रिकेट विश्व कप जीता था। हाँ जी, नेत्रहीन लोगों ने विश्व कप जीता था। बनारस क्रिकेट एक ऐसा गेम है जिसे सारी दुनिया टकटकी लगा करके देखना पसंद करती है, चाहे वो स्टेडियम में हो या फिर टीवी पर, यहाँ तक कि रेडियो के थ्रू हम कमेंट्री को भी एंजॉय करते हैं कि नहीं। ऐसे में नेत्रहीन प्लेयर्स द्वारा क्रिकेट जैसे खेल को विश्व कप जीतना, जरा सोच कर देखिए कितना इंस्पिरेशनल है वो मंजर, जब हम पूरी तरीके से शारीरिक रूप से सक्षम होते हुए परिस्थितियों से हार मान करके बैठ जाते हैं। ऐसे में इस तरह की घटनाएं हमें अंदर से झकझोर करके रख देती हैं। बात करें कुछ ऐसी और अमेजिंग इवेंट्स की विच टुक प्लेस इन द हिस्ट्री, तो बनारस आज ही के दिन 1817 में कलकत्ता हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई थी और साल 1957 में भारत की पहली परमाणु भट्टी अप्सरा का उद्घाटन हुआ था। हाँ जी, इससे आपको देखिए नाम भी पता चल गया कि पहली परमाणु भट्टी का नाम क्या था,
अप्सरा। कुछ एंटरटेनमेंट फील्ड की भी बात कर ले। हाँ जी, थोड़ा तो एंटरटेनमेंट होना चाहिए ना। हाँ जी, तो एंटरटेनमेंट फील्ड की बात आई है तो 2008 की बात करें, जब अभिनेता देव आनंद साहब को भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया था। और वन ऑफ द मोस्ट इंस्पिरेशनल पर्सनैलिटी इन द वर्ल्ड बराक ओबामा ने साल 2009 में अमेरिका के 44 राष्ट्रपति के रूप में पदभार संभाला था। दी बराक ओबामा, इनकी भी कहानी अपने आप में सो इंस्पिरेशनल है, जो हमें ये बताती है कि परिस्थितियां जैसी भी हो थोड़ा वक्त मांगती हैं, और अगर आप डिटर्मिन्ड हैं, चाहे वो सोशल कॉज के लिए हो या फिर खुद की पहचान बनाने के लिए बनारस, तो विद गुड डीड्स आपके आगे बढ़ने से जो है ना कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन घड़ी का जो समय है आगे बढ़ता जा रहा है, वो मुझे रोक रहा है। बट इससे पहले कि वक्त निकल जाए, लेट्स गिव अ लिटिल थैंक्स टू ऑल ग्रेट पीपल जिन्होंने आज के दिन जन्म लिया और जो हमें आज इस दुनिया से अलविदा कह गए, लेकिन अपने महान काम से हमें अभिभूत भी कर दिया। सो फर्स्ट वी विश रतन जी टाटा समूह को खड़ा करने वाले 4 लोगों में से एक थे वो। आज ही के दिन साल 1871 में उनका हुआ था जन्म। भारतीय अभिनेत्री और फिल्म इंडस्ट्री की आइकॉनिक पर्सनैलिटी जिन्होंने फिल्मों में एक नई पहल की, परवीन बॉबी, 2005 में आज ही के दिन उनका हुआ था निधन। भारत रत्न से सम्मानित महान स्वतंत्रता सेनानी खान अब्दुल गफ्फार खान ने साल 1988 में आज ही के दिन इस दुनिया को अलविदा कहा। बनारस, अब जैसे कि घड़ी की सुइयां आगे आगे बढ़ रही हैं, टाइम मेरे भी आपसे विदा लेने का हो रहा है, लेकिन जाने से पहले एक एंटरटेनिंग सॉन्ग तो बनता ही है ना? सो लेट्स एंजॉय। बनारस, ना तो डरने की जरूरत है, ना ही इस सर्दी से भागने की जरूरत है, बल्कि मैं क्या कहूँ कि ये वो समय है जब आप रिश्तों में और भी नजदीकी ला सकते हैं। आप रिश्तों में कड़वाहट की बजाय गर्माहट ला सकते हैं अपने प्यार के थ्रू। वो कैसे करना है? आपको उन संस्थाओं को नहीं ढूंढना है या फिर वो जरिया नहीं ढूंढना है जब आप ये सोचे कि चलो इसी बहाने हम किसी की मदद करेंगे। बहाना मत ढूंढिए। आपको लगता है कि अगले पर्सन को नीड है तो अपनी तरफ से जरूरत जरूर दीजिए, और ये जरूरत उसके लिए वरदान साबित हो सकती है। चाहे वो गर्म कपड़ों की बात हो, चाहे वो खाने की ही बात क्यों ना हो, क्योंकि इस वक्त जो कंडीशन चल रही है, बहुत सारे आसपास हमारे ऐसे लोग हैं जिनको इनकी जरूरत है। तो ये सोच करके कि सोशल मीडिया पर हम अपनी सेल्फी लगाएंगे और साथ ही साथ ढेर सारे लाइक्स और कमेंट्स बटोरेंगे, तो इससे थोड़ा सा हट करके आप दिल से मदद कीजिए लोगों की, कपड़ों के साथ में, खाने के साथ में, या फिर आप जिस तरीके से मदद करना चाहे इन लोगों की मदद कीजिए। और उनके साथ में जो दुआएं मिलेंगी वो ऊपर वाला जो है ना वो देख रहा है, और वो जो आशीर्वाद देगा ना, फिर वो जो आपके जो जिंदगी में तरक्की होगी ना, उसके लिए आप मुझे भी थैंक्स बोलेंगे। फिलहाल थैंक्स बोलिए हमारी बनारस की जनता को, और साथ ही साथ खुद को भी थैंक्स बोलिए, क्योंकि आप ही वो इंसान हैं जो कि हमारे इस शहर को और भी खूबसूरत बना सकते हैं, और साथ ही साथ इस शहर को लोगों के लिए और भी ज्यादा सुखी बना सकते हैं। हाँ जी, क्योंकि बहुत सारे लोग दुखी हो रहे हैं, क्योंकि जहाँ एक तरफ स्वच्छता की बात चल रही है, हर तरफ स्वच्छता के लिए कोशिशें की जा रही हैं, कहीं ना कहीं हम थोड़ी सी इस ठंड को बर्दाश्त करने के चक्कर में जो है अपनी ही गली घर कुचे को गंदा भी कर रहे हैं। तो कृपया करके आप ये सब काम बिल्कुल भी मत कीजिए। अपने शहर को सुंदर बनाइए, अपना खुद का ख्याल रखिए, अपने अपनों का भी ख्याल रखिए, और हाँ, मदद करने के लिए सोचने की जरूरत नहीं है, बस हाथ बढ़ा दीजिए। ये बनारसी मिर्ची आपकी मीठी कीर्ति, बोले तो आरजे कीर्ति सेइंग टाटा बाय बाय। अपने फीडबैक हमें भेजते रहिए pkldair@gmail.com पर, एंड कीप लिसनिंग, एंजॉयिंग गुड मॉर्निंग बनारस विद आपकी अपनी वाणी आकाशवाणी।